हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल आर्यन जी के। आज हम देखने वाले हैं एडगेट अभ्यास पुस्तिका अंग्रेजी कक्षा 7 का पाठ 1 से 5 तक का संपूर्ण हल। तो आइए अपन इस वीडियो के माध्यम से पाठ 1 से 5 तक पाठ का नाम है द रेनबो। क्वेश्चन 1 है मल्टीप्लाई चॉइस क्वेश्चन, सही विकल्प चुनकर लिखिए। इन विच सीजन कैन वी सी द रेनबो मोस्टली। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, इन द रेनी सीजन। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं बच्चों अपन। हाउ मैनी कलर डज द रेनबो कंटेन। हाउ मैनी कलर्स डज द रेनबो कंटेन। तो रेनबो में कितने कलर होते हैं? 7। तो आप लगाइए ऑप्शन सी, 7। अब अपन आगे देखते हैं क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 है What do you use during the rainy season to protect yourself? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, बोथ बी एंड सी। और चौथा वाला है पिक द ऑड बर्ड एंड इनसर्कल इट। पिक द ऑड बर्ड एंड इनसर्कल इट। ऑप्शन दिए हुए हैं सेल, स्विम, फ्लॉस्ट और वॉक। तो इसका ऑप्शन डी पे आप राइट लगाइए, वॉक पे। और लेसन 5 है गिव द कंप्लीट कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री ऑफ द गिवन वर्ड्स। तो लो का लोअर, लोवेस्ट, और बैड का रोज, रोस्ट। और अपन देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। देयर आर ऑन द रिवर्स, इसमें आएगा ब्रिज। 7 क्वेश्चन है क्लाउड आर वाइट इन कलर, वाइट आएगा यहाँ पे। इनकम इज बिगर देन जबलपुर, इसमें देन आएगा। और क्वेश्चन 9 वाला देखिए द रेनबो इज वेरी ब्यूटीफुल, इसमें क्या आएगा? इज वेरी ब्यूटीफुल। और क्वेश्चन नंबर 10 है द अपोजिट ऑफ हाई इन लो, इसमें आएगा लो। अब अपन आगे देखते हैं वेरी शॉर्ट आंसर, मतलब लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 11 है निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर एक शब्द एक वाक्य में लिखना है। 11 क्वेश्चन है व्हाट वुड ए रोड फ्रॉम अर्थ टू स्काई। आंसर में है रेनबो। और क्वेश्चन 12 है वेयर डू द क्लाउड सेल। तो आप आंसर लिखो अक्रॉस द स्काई। और क्वेश्चन नंबर 3 है बोट सेल ऑन द रिवर्स, चेंज इनटू नेगेटिव। आप लिखो बोट्स डू नॉट सेल ऑन द रिवर्स। क्वेश्चन नंबर 14 व्हाट इज द साइनोनिम ऑफ वाइज। आप लिखो आंसर में इंटेलिजेंट। अब अपन लिखेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, मतलब लघु उत्तरीय प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 15 आएगा अब आपका। व्हाट इज प्रीटियर देन बोट्स एंड शिप। आंसर आप लिख लीजिए द क्लाउड दैट सेल अक्रॉस, द क्लाउड दैट सेल अक्रॉस द
sky are prettier than boat and ship. क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं अपन. Rearrange the word to from a line of the poem Rainbow. The river sail on boats. तो आप लिखो बोट सेल ऑन द रिवर. बिल्कुल रिअरेंज करना है अपन को, क्रम से जमाना था. बोट सेल ऑन द रिवर. 17 क्वेश्चन देखिए. व्हाट विल यू डू इफ यू नोटिस देन समवन इन स्लीपिंग ऑन ए. इसका आंसर है स्लीपिंग ऑन ए वेट सरफेस. आप लिखिए आंसर में, आप लिखिए I will quickly help them regain their balance and warn other about the slippery surface. अब क्वेश्चन नंबर 18 देखिए आप. 18. About the slippery surface. लिख लिया. अब क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं. राइट द कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री ऑन द फॉलोइंग वर्ड्स. शॉर्ट का आप लिखो शॉर्टर, शॉर्टेस्ट. फैट का लिखो फैटर और फैटेस्ट. अब अपन लिखेंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न. रीड द पोएम केयरफुली. See the bug on the rug. I will give his leg a tug. See him run, see him go. He did not like it. No do. इस तरीके से आपकी पोएम लिखिए. अब इसमें से अपन को आंसर ढूंढने हैं. पहले का आंसर आप लिखो द बग इज ऑन द रग. Where is the bug in the beginning? The bug is on the rug. What happened to make the bug run? The bug did not like something which made it run. What will you do if any insect bites you? I will clean the area with soap and water. Apply a shooting cream if needed. और चौथा वाला है राइट द अपोजिट ऑफ द वर्ड स्टॉप का गो. राइट द अपोजिट ऑफ द वर्ड स्टॉप. स्टॉप का क्या हुआ? गो. स्टॉप माने रुकना, गो माने जाना. अब देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 20. 20 क्वेश्चन है आपका. अच्छा 5 क्वेश्चन और देख लीजिए. राइट ए सिनोनिम ऑफ द वर्ड सेफ. आप इसका लिखो सिक्योर. सिक्योर. अब आएगा क्वेश्चन नंबर 20. सेफ.
सेव का हो सिक्योर। अब आप लिखिए 20। राइट एन एप्लीकेशन टू योर स्कूल हेडमास्टर requesting him to grant you leave for 3 days as you are going to attend the marriage ceremony of your elder sister। अपनी बड़ी बहन की शादी के लिए अपने हेडमास्टर को एप्लीकेशन लिखना है, बड़ी बहन की शादी में जाने के लिए। तो आप लिख दिए टू द हेडमास्टर योर स्कूल नेम, अपने स्कूल का नाम डाल दो और स्कूल एड्रेस डाल दो, डेट डाल दो, सब्जेक्ट लिख दो रिक्वेस्ट फॉर लीव, रिस्पेक्ट सर मैडम, यहाँ अपनी डेट डाल दो आज की, तब भी आप लिखो। फिर लिख दिए सब्जेक्ट लिख दो रिक्वेस्ट फॉर लीव, अब लिखो रिस्पेक्ट सर मैडम आई एम राइटिंग टू रिक्वेस्ट लीव ऑफ 3 days फ्रॉम, स्टार्ट डेट डालो और एंड डेट डालो। एज आई नीड टू अटेंड द मैरिज सेरेमनी ऑफ माई एल्डर सिस्टर, आई काइंडली रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी लीव फॉर दीज डेज, आई विल इंश्योर टू कैच अप with any missed work upon my return. Thank you for your consideration. Your faithfully, your अपना नाम डालो, अपना क्लास डालो, सेक्शन डालो या फिर अपना रोल नंबर डालो। इस तरीके से आपका वीडियो पूरा होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिए। 7 का लेसन 2, जिसका कि नाम है ए वॉइज मैन। तो चलिए अपन देखते हैं, वीडियो को देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। सही विकल्प चुनिए। हु वर्कड फॉर द नवाब ऑफ भोपाल, इसका सही ऑप्शन है बी भोला। तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें सही आंसर है बी भोला। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे अपन। What did the नवाब give to भोला? ऑप्शन है ए हॉर्स, बी ए डंकी, ए कॉल्ट, ए शीप। तो आप आंसर सी पे राइट लगाइए, ए कॉल्ट, COLT, कॉल्ट, और भी बोल सकते हैं इसको। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, वाई डिड भोला एक्सचेंज द हैन फॉर मैंगोज, इसका सही आंसर है हिज वाइफ लव्ड मैंगो चटनी। ऑप्शन डी पे राइट लगाइए आप, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, हिज वाइफ लव मैंगो चटनी। ऑप्शन 4, क्वेश्चन 4, द बॉय इज wearing a red shirt is my brother, तो इसमें आएगा ऑप्शन बी हु, WHO, हु। क्वेश्चन नंबर 5, द अपोजिट जेंडर ऑफ हॉर्स, हॉर्स का अपोजिट क्या होता है बच्चों? आप जानते ही हैं, मेयर। तो आप लिखिए आंसर बी मेयर। अब अपन देखते हैं इसके बाद fill up the blanks। रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। क्वेश्चन 6, ए ग्रुप ऑफ
Kettle is called herd. Shanti husband is bola. Be sound to respect our elders. We should आएगा यहाँ पे. We should. Ravi was waiting for his friend. 4 आएगा. और क्वेश्चन नंबर 10 में आएगा पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड कॉल इज कॉल्ड. इसमें ईडी का प्रयोग करना है. ठीक है, ये इस तरीके से आपके 10 पूरे क्वेश्चन हो गए. अपन देखते हैं वेरी शॉर्ट आंसर. क्वेश्चन 11, वेयर डिड द हॉर्स ट्रेनर लाइव. आप लिखो इन भोला. घोड़े का ट्रेनर इन भोला. क्वेश्चन 12, हु शेड यस इट ईट्स लाइक एन एलिफेंट. आप लिखो भोला सैड. किसने कहा था? भोले ने, भोला ने. क्वेश्चन नंबर 13, राइट द अपोजिट जेंडर वुमेन हॉर्स. आंसर, वुमेन का मैन और हॉर्स का मेयर. क्वेश्चन नंबर 14, राइट द वर्ब फ्रॉम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स. डिसीजन, प्लेजर. डिसीजन का डिसाइड और प्लेजर का प्लीज. अपन देखेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक या दो वाक्य में देना है. क्वेश्चन नंबर 15, हाउ वुड यू हैंडल द सिचुएशन इफ़ यू वेयर भोला. आप लिखें इफ़ आई वेयर भोला आई वुड केयरफुली कंसीडर द लॉन्ग टर्म बेनिफिट ऑफ हिज ट्रेड, कंसल्ट विथ शांति and avoid hasti decision to ensure the best value for the horse. क्वेश्चन नंबर 16 देखिए आप. Why did Bola went to buy a hen instead of a sheep. Bola wanted to buy a hen instead of a sheep because he thought that the hen would eat less than the sheep. क्वेश्चन नंबर 70 देखेंगे. What was the opinion of Bhola and his wife selling the horse. Answer, Bhola and his wife thought feeding the horse was too expensive and decided to sell it to avoid becoming poor. अब अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18. आप लिख लीजिए आराम से. It eats like an elephant. Change into negative sentence. तो आप लिखो it does not eat like an elephant. नोट लगेगा डज नॉट. नेगेटिव बनाना है इसको. अपन लॉन्ग आंसर देखते हैं. रीड द पैसेज केयरफुली. यहाँ पे एक पैसेज दिया हुआ है, इसको आप पढ़ लीजिए और इसके क्वेश्चन आंसर लिखना है. हु से वुमेन विथ ए शीप. आप लिखो भोला से वुमेन विथ ए शीप. क्वेश्चन आंसर मैंने लिख दिए, आप लिख सकते हैं देख के. वाई डिड भोला थिंक ऑफ बाइंग ए शीप. आप लिखो भोला थॉट हिज वाइफ वुड लाइक टू हैव ए शीप इन प्लेस ऑफ ए
donkey. Bhola thought his wife would like to have a sheep in place of a donkey. Question number 3. How do you think animal help us? Animal help us with food, material, labor and companionship. और चौथा वाला देखिए, ये वर्क हार्ड, इसमें आएगा सो ही पास्ट. पांचवा क्वेश्चन है, गिव द अपोजिट जेंडर ऑफ वुमेन. वुमेन का अपोजिट क्या होता है? मैन. तो आप लिख दीजिए यहाँ पे मैन. इस तरीके से आपके ये 19 क्वेश्चन पूरे हो गए. अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20. 3 जिसका नाम है द वाइज मैन सेकंड. तो अभी अपन ने फर्स्ट पार्ट देखा था, अब इसका सेकंड पार्ट देखेंगे. इसका पहला क्वेश्चन है मल्टीप्लाई चॉइस क्वेश्चन, सही विकल्प चुनकर लिखो. क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मैनी टंग वेयर देयर इन द स्टोरी. तो आप इसमें लिखें ऑप्शन बी 2. क्वेश्चन नंबर 2, अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2. बोला एक्सचेंज द डंकी फॉर ए शीप. इसमें आप ऑप्शन सी वाला भरिए, ए शीप. क्वेश्चन नंबर 3, वाई वेयर थग वॉचिंग भोला. तो आप लिखो इसका आंसर ऑप्शन बी, टू लूट भोला. टू लूट भोला. क्वेश्चन नंबर 4, ही प्रिफेयर कॉफ़ी. इसमें आएगा सी देन. ऑप्शन सी देन राइट आंसर है. अब रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हैं. ठग मेड ए प्लान टू लूट भोला. इसमें लूट आएगा. क्वेश्चन नंबर 7 में द विनर ऑफ द बेट वाज भोला. इसमें भोला आएगा. और 8वें वाला देखो, ही विल बी गोइंग टू स्कूल. गो आएगा, 2 आएगा. और 9 में आएगा शी हैज़ बी इल फॉर 2 days. 4 आएगा. और क्वेश्चन नंबर 10 में आएगा अपोजिट ऑफ स्पेशल इज ऑर्डिनरी. इसमें ऑर्डिनरी आएगा. स्पेशल का अपोजिट क्या है? ऑर्डिनरी. इस तरह आपके पूरे क्वेश्चन 10 हो गए हैं. अपन देखते हैं वेरी शॉर्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 11, एक वाक्य में उत्तर अपन को देना है. क्वेश्चन 11 है, हु शेड इफ शी सीज द मैंगो शी विल बी एंग्री. आप लिखिए आंसर द सेकंड थग. और 12 वाला है, व्हाट डिड शांति डू विद ग्रीन मैंगोज. आंसर, शांति मेड चटनी विथ ग्रीन मैंगो. चटनी. शांति ग्रीन मैंगो की चटनी बना रही थी. क्वेश्चन 13, रीना एंड मीना आर फ्रेंड. तो इसमें आएगा एंड. रीना एंड मीना आर फ्रेंड्स. दोनों बहनें थी, दोस्त थी. क्वेश्चन नंबर 14, मेक 2 वर्ड्स विद द हेल्प ऑफ द प्रीफिक्स दिस. आंसर में आप लिखो डिसेबल, डिसएग्री. अब
निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक या दो वाक्यों में देना है। प्रश्न नंबर 15 है, डू यू नो ऑफ अनदर इंसेंट वेयर यू हैव become a witness system? Answer, yes, I have seen farmers in my village exchanging grain or other goods at the shop. Question number 16. Witness of better system. इस तरीके से आपके 15 क्वेश्चन पूरे हो गए। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। हाँ, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी कीजिए और आप कहाँ से देख रहे हैं ये भी कमेंट करके बताइए। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, इसलिए वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए, इससे हमें भी खुशी मिलती है। क्वेश्चन 16 है, व्हाट डिड भोला बॉय आफ्टर सेलिंग द हैन? आप लिखो, भोला बोथ ए बास्केट ऑफ ग्रीन मैंगोज आफ्टर सेलिंग द हैन। व्हाट डिड भोला बाय आफ्टर सेलिंग द हैन? भोला बोथ ए बास्केट ऑफ ग्रीन मैंगो आफ्टर सेलिंग द हैन। बारिश आ गई क्या? क्वेश्चन 70 है, व्हाट टाइप ऑफ चटनी वाज मेड फॉर भोला क्लेवर फ्रेंड्स? आप लिखो इसका आंसर, द चटनी मेड फॉर भोला क्लेवर फ्रेंड वाज मैंगो चटनी। 18 वाला देखिए, विल यू सेल दीज मैंगोज? चेंज इनटू अफर्मेटिव सेंटेंस। यू विल सेल दीज मैंगोज, इसमें आएगा यू विल सेल दीज मैंगोज। क्वेश्चन नंबर 19 है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। रीड द पैसेज केयरफुली। यहाँ एक आंसरिंग पैसेज दिया हुआ है, इसको आप अच्छे से पढ़ लें और इसमें कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनके आंसर आपको देना है। जैसे कि हु इज़ मोना बेस्ट फ्रेंड, तो आप लिखेंगे आरती इज मोना बेस्ट फ्रेंड। मोना की बेस्ट फ्रेंड कौन थी? आरती। इफ़ यू वेयर आरती व्हाट वुड यू लाइक टू गिव एज ए गिफ्ट टू योर बेस्ट फ्रेंड? आप लिखो, इफ़ आई वेयर आरती आई वुड लाइक टू गिव ए personalized photo album as a gift to my best friend. Why is Aarti sad? Aarti is sad because the could not find any red paper to brave Mona gift. क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं अपन। ब्रेव मोना गिफ्ट रैप, any red paper to wrap Mona gift. I may meet my friend yesterday, इसमें meet आएगा, इसका आंसर meet है। और give the synonym of want, आप लिखो इसका आंसर desire। अब क्वेश्चन नंबर 20 है, राइट एन ऐसे ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ ट्री, मतलब अपन को एक निबंध लिखना है पेड़ के ऊपर। ट्री आर अर्थ ए वाइटल ऑर्गेन्स, पेड़ हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट होते हैं, इसके ऊपर आप 5 बातें लिखिए। तो मैंने यहाँ लिख दिए, आप इसको उतार सकते हैं अच्छे से। ठीक है बच्चों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, इससे आपको सारे विषय के वीडियो समय से मिलते रहेंगे। ओके, थैंक यू बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज का लेसन 4 जिसका नाम है अनीता फीड्स अप्पू।
जिसका नाम है अनीता फीड्स अप्पू। तो चलिए आइए देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 1। सही विकल्प चुनकर लिखना है। मल्टीप्लाई चूज क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द नेम ऑफ द एलिफेंट इन द स्टोरी। तो इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? ऑप्शन बी वाला अप्पू। कालू, अप्पू, मिक्की, गप्पू। तो आप लिखिए आंसर बी अप्पू। एलिफेंट का स्टोरी में क्या नाम था? अप्पू। चलिए अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अनीता इज सरप्राइज टू सी द एलिफेंट एट हर विंडो, डोर, स्टेयर, टेरेस। तो आप लगाइए ऑप्शन बी डोर पे राइट। आंसर में लिखिए डोर। अब देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कंसीडर द फॉलोइंग सेंटेंस अबाउट एलिफेंट। तो आप इसमें ऑप्शन सी पे राइट लगाइए, सी एंड डी। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, सी एंड डी। और चौथा वाला देखो, ही विल बी कमिंग बस, एट बस, इन बस, बाई बस, टू बस। तो आप लिखो ऑप्शन सी बाई बस। क्वेश्चन नंबर 5, राइट द सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ड चिल्ड्रन। ऑप्शन ए चाइल्ड, बी चिल्ड्रन, सी चाइल्डहुड और डी चाइल्ड। तो आप लिखिए ऑप्शन डी चाइल्ड। अब अपन देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। द एलिफेंट नोज इज कॉल्ड ट्रंक। 7वां वाला क्वेश्चन है, अनीता एड्रेस हर ब्रदर एज भैया। क्वेश्चन 8 है, द एलिफेंट डज नॉट हैव स्मॉल ईयर्स। 9 वाला देखिए, कैन एन एलिफेंट ड्रिंक ए बकेटफुल वाटर एट वन गो। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, द होमोफोन वर्ड फॉर गेट इज गेट। अब अपन देखते हैं वेरी शॉर्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, राइट द फुल फॉर्म ऑफ द गिवन वर्ड। टीवी की टेलीविजन और इल की आई विल। क्वेश्चन नंबर 12, द वर्ड भैया इज एड्रेस फॉर ब्रदर। यहाँ पे आएगा आंसर में ब्रदर। 13 क्वेश्चन देखिए, राइट द एडवर्ब फॉर्म ऑफ द वर्ड एनेक्सियस। तो आप लिखो एनेक्सियसली। इसकी एडवर्ब क्या होगी? एनेक्सियसली। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, हाउ डज अप्पू ड्रिंक वाटर फ्रॉम द बकेट। आंसर में लिखें अप्पू शक्स द वाटर फ्रॉम द बकेट विथ हिज ट्रंक। आप देखते हैं शॉर्ट आंसर। अभी तक अपन देख रहे थे वेरी शॉर्ट, अब देखेंगे शॉर्ट आंसर। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक या दो वाक्य में देना है। हाउ मैनी चिल्ड्रन कैन ईजली फिट इनटू हाउदा। आंसर में लिखो मोर देन 6 चिल्ड्रन कैन इजली फिट इनटू द हाउदा। अब क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, हाउ डू द चिल्ड्रन फील व्हेन अप्पू स्टैंड अप एंड स्टार्ट वॉकिंग। आंसर में लिखिए द चिल्ड्रन फील एक्साइटेड एंड ए लिटिल स्केयर व्हेन अप्पू स्टैंड अप एंड स्टार्ट वॉकिंग।
क्वेश्चन नंबर 70 देखिए अब आप। क्वेश्चन नंबर 70, हाउ डू यू फीड when you play with your? I feel happy and joyful when I play with my animal. क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। चिल्ड्रन आर एक्साइटेड टू सी द एलिफेंट। चेंज इंटू इंट्रोगेटिव करना है अपन को। चिल्ड्रन आर एक्साइटेड टू सी द एलिफेंट। आप लिखो आर द चिल्ड्रन एक्साइटेड टू सी द एलिफेंट। इसको अपन ने इंट्रोगेटिव में चेंज कर दिया। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। रीड द पोएम केयरफुली। एक पोएम दी है, इसको आप पढ़ लें और इसके क्वेश्चन आंसर लिख लिए। इसमें से क्वेश्चन आंसर लिखना है। हाउ इज पुसी कोट? पुसी कोट इज वार्म। वेयर इज द पुसी हार्म फिश? आप लोगों द पुसी इज हार्मलेस इफ शी इज नॉट हर्ट। इसी तरीके से तीसरा क्वेश्चन है ये। वाट वुड यू डू आफ्टर you save a cat trapped in the bushes? आप आंसर में लिखिए आफ्टर सेविंग ए कैट trapped in the bushes I would gently care for it and ensure in state. The tea is so hot that nobody can drink it. इसमें so आएगा। और राइट द राइमिंग वर्ड फॉर हार्म का क्या होगा? बार्म। राइमिंग वर्ड में। अब क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। राइट ए पैराग्राफ विद द हेल्प ऑफ द पिक्चर गिवन बिलो। यहाँ एक पिक्चर दी हुई है, इसकी सहायता से आप लिखें कि क्या लिख सकते हैं आप उसमें। इस पिक्चर में जो आपको दिख रहा है उस तरीके से आप लिखो। मैंने यहाँ लिख दिया, आप इसको उतार सकते हो। ओके बच्चों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और हाँ सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। 7 का लेसन 5। तो देखते हैं लेसन 5 द क्राउडेड ट्रेन। इसके बारे में अपन जानकारी लेंगे। क्राउडेड ट्रेन माने आप समझ गए होंगे भीड़ भाड़ वाली ट्रेन, जिसमें बहुत भीड़ भाड़ होती है ना, उसको क्राउडेड ट्रेन बोलते हैं। चलिए देखते हैं अपन मल्टीप्लाई चॉइस क्वेश्चन। सही विकल्प चुनकर लिखो। क्वेश्चन 1, सम वैकेंट सीट्स वी आर अवेलेबल इन। आप लिखो ऑप्शन ए एसी कोच। एसी कोच में अवेलेबल सीट मिल जाती है। स्लीपर कोच, जनरल कोच, सिटिंग चेयर कोच इनमें मुश्किल से मिलती है। तो आप लिखो आंसर में एसी कोच। क्वेश्चन नंबर 2, द यंग मैन व्हेन कोट वाज थाई और शॉर्ट। आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 3 का है द पीसेज वेयर पैसेंजर वेट फॉर ए ट्रेन इज रेलवे स्टेशन। आप लिखो ऑप्शन ए रेलवे स्टेशन। क्वेश्चन नंबर 4 है ही इज रिच। रिक्त स्थान में बट लिखो आप। ही इज नॉट हैप्पी। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी बट। और क्वेश्चन नंबर 5 है राइट द एडवर्ब फ्रॉम फॉर्म ऑफ द वर्ड वंडर। वंडर का एडवर्ब क्या होगा?
वंडरफुली। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अब अपन देखते हैं रिक्त स्थान भरिए, फिल इन अप। रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। द ट्रेन वाज मच ओवर क्राउडेड। 7 क्वेश्चन है, विनोद टुक द टिकट फॉर सेकंड क्लास कोच। इसमें आएगा सेकंड क्लास। 8वें में लिखिए, टू स्पीक इन ए वेरी लो टोन इज कॉल्ड विस्पर। 9 में देखिए, ही विल रीच एट 10 o'clock। और क्वेश्चन 10 में देखिए, हैड शी बीन लुकिंग फॉर हाफ एन आवर। इस तरीके से आपके रिक्त स्थान भी पूरे हो गए हैं। अब अपन देखते हैं वेरी शॉर्ट आंसर। क्वेश्चन 11, वेयर डिड विनोद डिसाइडेड टू ट्रेवल। विनोद ने कहाँ आने का डिसाइडेड किया था? भोपाल। आंसर में आप लिखो भोपाल। क्वेश्चन नंबर 12, व्हेन डिड विनोद कम टू भोपाल। विनोद भोपाल से कब आया? विनोद कम टू भोपाल इन द मॉर्निंग, सुबह आए। अब इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 13 देखिए आगे। आई हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। क्या आएगा? सिंस। इसमें आएगा SINC, सिंस मॉर्निंग। और क्वेश्चन 14 देखिए, राइट द अपोजिट ऑफ पुअर। गरीब का अपोजिट क्या होगा? रिच, अमीर। पुअर का अपोजिट रिच। अब देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 15। डिड द यंग मैन हैव ए वैलिड टिकट? यस, द यंग मैन हैड ए वैलिड टिकट फॉर ट्रेवलिंग इन द AC कोच। अब 16 वाला आंसर देखिए। मैं जल्दी से पढ़ देती हूँ, इससे आपको कोई दिक्कत ना आए, आप आराम से लिख लीजिए। अपन क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। वाई वाज विनोद सरप्राइज टू सी द यंग मैन इन एन AC कोच। आप लिखो, विनोद वाज सरप्राइज बिकॉज द यंग मैन वाज पुअरली ड्रेसड एंड सी मेड आउट ऑफ प्लेस among the rich passenger। अब 17 वाला देखिए। What would you do it if you wanted to travel by the train? If I wanted to travel by train, I would buy a ticket in advance and ensure I board the correct coach। इस तरीके से आप इसको आंसर लिख सकते हैं। अब अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। 18 वाला क्वेश्चन है आपका, ए ब्लैक एंड वाइट काऊ आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। करेक्ट द सेंटेंस करना है इसका। आप लिखो, ए ब्लैक एंड वाइट काऊ इज ग्रेजिंग इन द फील्ड। अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, लॉन्ग आंसर देना है। ये टाइम टेबल दिया है यहाँ पे 6, 7, 8 का, कितने बजे से कितने बजे तक कौन सा पीरियड लगता है स्कूल में। ये आप अच्छे से देख लें, फिर इसके आंसर द क्वेश्चन है। क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे तो आप उनको आंसर देना। फर्स्ट पीरियड कब लगता है, किसका लगता है, सेकंड पीरियड कब लगता है, किसका लगता है, इस तरीके से इसके क्वेश्चन आंसर हैं।
कैन यू प्रोवाइड एन टाइम टेबल? तो ये पूरा टाइम टेबल लिखना है इसमें। क्या आप इस तरीके से टाइम टेबल बना सकते हो? तो आप लिखो यस और ये बना दो इस तरीके से। अब क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे अपन इसके बाद। क्वेश्चन नंबर 20 है, रीड द टेलीफोनिक कन्वर्सेशन बिटवीन आकाश एंड सुरेश। आकाश एंड सुरेश की क्या बात हुई टेलीफोन पे? इस तरीके से आपका ये पाठ पूरा हो रहा है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। ओके बच्चों, उसका ये आंसर है, बड़ा है इसलिए मैंने बोला नहीं है, आप देख के कर सकते। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और हाँ, सब्सक्राइब एक ही बार करते हैं, आप बार बार मत किया करो। और वीडियो को लाइक करके। ओके, थैंक यू बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।